राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं 125 कैंट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नफीस अंसारी साहब से। नफीस अंसारी साहब पूर्व पार्षद भी रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उतरने का क्या मकसद है, क्यों उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें चुनावी मैदान में आना चाहिए, जानते हैं नफीस अंसारी साहब से। नफीस साहब, इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी वेलकम। ये जो आपने अभी नामांकन कराया है निर्दलीय, जी क्या वजह रही कि आप चुनाव में उतरना चाह रहे हैं? देखिए साहब, हमारे 51 कैंट में आज तक जितने भी विधायक हुए, चाहे वो किसी समाज के हों, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, उन्होंने पुराने शहर को तो बिल्कुल देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि हमें तो ये जो आपने गली देखी है भाई हमारी, क्या हालत है इसकी, और हमने इसके लिए भी एक तरह से कोशिशें करी, जंग लड़ी है बनवाने के लिए। किसी विधायक ने आज तक सहयोग नहीं करा इस क्षेत्र, पूरे पुराने शहर के लिए। किसी भी पार्टी का विधायक हो। जाता है समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों को हित बहुत सुरक्षित है, सारा मुस्लिम उनको वोट दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो मुसलमानों को बहुत पीछे कर दिया, जबकि हमारा वोट 22%, उनका वोट 7%। हुकूमत उन्होंने संभाली, आज तक हमारे मुसलमानों को डिप्टी सीएम के लिए ऑफर नहीं करा। बड़े बड़े काबिल मुसलमान जीत के गए, लेकिन डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया और मुसलमानों को बिल्कुल पीछे रखा। मुसलमान कौम जो है असल में बड़ी दयावान एक तरह से, जिसने भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उसको नवाज दिया। तो आपकी बिरादरी के कितने वोट हैं, कितने वोट हासिल कर पाएंगे, आप चुनाव जीत सकेंगे? हमारा वोट है लगभग हमारे क्षेत्र में 1,60,000, जिसमें हमारी बिरादरी का वोट 90,000 से ऊपर है। और मुझे तो हर वर्ग का, हर बिरादरी का वोट मिल लिया। मैं तो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था 2012 में, और मैंने चलो भाई कोई बात नहीं, इसको भी देख लें, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं करा, किसी काम में नहीं आए। हमें तो अपने काम खुद ही सब कराना पड़ते हैं। तो राजनीति में कब आना हुआ? राजनीति में तो मैं 1990 में, यानी 32 साल हो गए। 32 साल हो गए राजनीति करते हुए। तो राजनीति आपको विरासत में मिली थी कि आप पहले व्यक्ति हैं अपने परिवार के? विरासत में मिली थी। मेरे फादर 2 बार नगर पालिका के सभासद चुने गए, उसके बाद चुनाव बंद हो गए थे। उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। फिर सन 2000 के आसपास मैंने चुनाव लड़ा। तो इस बार जो आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे? आपने जैसे मुस्लिमों की बात कही कि मुस्लिमों की आवाज़ किसी पार्टी ने नहीं सुनी, पुराना शहर बदहाल है। तो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं आपकी नज़र में जो बदहाल हैं और जहां न सपा के कार्यकाल में काम हुए, न कांग्रेस के कार्यकाल में काम हुए और ना ही भाजपा के कार्यकाल में काम हुए? हमारे यहाँ पूरा पुराना शहर गड्ढों में तब्दील है बिल्कुल। यहाँ तक कि हमने सन 2000 में जो ये हमारा सत्तीपुर जाने वाला रोड है, यहाँ एक कब्रिस्तान पड़ता है। कब्रिस्तान तो 3 है, लेकिन एक मेन कब्रिस्तान है ककरैया वाला, उसके रास्ते में ये पोजीशन है कि इतना बड़ा ढलाव है। हमने भी बहुत कोशिश करी, मगर यहाँ के विधायकों ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया, बिल्कुल बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर कर दिया। गंदगी के बीच, बीमारियों के बीच किया जी। और उसके अलावा और क्या मुद्दा लगता है आपको सबसे अहम मुद्दा जो है? सबसे अहम मुद्दा जो है वो तो बुनियादी मुद्दा है एजुकेशन का।
रोजगार का? हमारी बच्चियां जो हैं बिना पढ़ी लिखी रह जा रही हैं, या जो लोग पढ़ रही हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और रोज़गार का मामला तो ये है कि बस कोई पूछने वाला ही नहीं है, सब आश्वासन देने वाले हैं। आपको अगर मौका देती है जनता विधायक बनने का, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? क्या करना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों के लिए तो उन्हें मालूम है मैं किस तरह लोगों का साथ देता हूँ, किस तरह हर चीज़ में मदद करना मेरी। और कोई भी आधी रात को 2 बजे भी मुझे फ़ोन करके बुला ले तो मैं तो उठ के चला जाता हूँ, चाहे कोई भी छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। बड़ा काम, दिन रात जनता की सेवा करनी है, जी। बस इसी उद्देश्य से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आखिर में एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अब चुनावी रणनीति क्या होगी? कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे? क्योंकि आप कोई अरबपति आदमी तो हैं नहीं और चुनाव में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लोग तमाम पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रिया एरन जैसी अरबपति नेत्री आपके अपोजिट हैं, संजीव अग्रवाल जैसे बिजनेसमैन आपके अपोजिट हैं, हाजी इस्लाम बब्बू जैसे बिजनेसमैन आपके अपोजिट हैं। तो क्या रणनीति रहेगी? चुनाव प्रचार किस तरह से अपना आगे बढ़ाएंगे अभियान? देखिए साहब, ये पैसे में बड़े हो सकते हैं जी, लेकिन जनता में बड़े नहीं हो सकते। मुझे लोग चंदा दे के चुनाव लड़ाएंगे, कोई 10 रुपये देगा वो भी ले लूँगा, कोई 2 रुपये देगा वो भी ले लूँगा, और मेरे पास पैसे की कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, और उम्मीद करते हैं कि आपके इस अभियान को सफलता मिले। केजरीवाल सरकार भी जो है वो आम आदमी पार्टी ने भी चंदा लेकर चुनाव लड़ा था, और लगता है आप भी आम आदमी पार्टी से प्रेरित हैं और चंदा लेकर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है। बहरहाल इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।